हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत ही वॉलेटाइल डे था। दोनों तरफ के मूव्स मिले थे हमें, ऊपर के भी और नीचे के भी। और आज मैंने निफ्टी में काम किया है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि मेरे क्या ट्रेड्स थे और उनके पीछे का लॉजिक। तो मेरी जो सबसे पहली पोजीशन थी वो बनी थी ये वाले एरिया में। और उसका लॉजिक ऐसा था कि आप सबसे पहले देख सकते हो कि कैसे निफ्टी में एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम आया था यहाँ पर। और अगर हम बैंक निफ्टी देखेंगे तो मॉर्निंग से ही बहुत बुलिश था। तो मुझको था कि चलो अभी दोनों इंडेक्स जो हैं वो सिंक में हैं और ये क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट भी है। तो यहाँ पर इतनी अच्छी कैंडल बनी है, हो सकता है कि यहाँ तक रिट्रेस करे और फिर डे हाई तक का टारगेट दे सके हमें। तो मैंने यहाँ एंट्री की। मैं आपको अभी प्रीमियम चार्ट दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हो, ये वाले प्रीमियम में मैंने एंट्री की थी। अब देख सकते हो कि यहाँ पर ये एक अच्छा मोमेंटम आया था और मैं सोच रहा था कि चलो यहाँ पर एक ऐसे रिट्रेसमेंट करके अच्छा हमको एक स्पाइक मिल सकता है। तो यहाँ पर एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल मिली हमें और जैसे ही मैंने एंट्री की उसकी नेक्स्ट कैंडल में ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया और ये वाले ट्रेड से मैं बाहर हो गया। तो जैसे ही मेरा उसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ, मैंने देखा कि मार्केट बहुत स्ट्रांगली नीचे आ रहा है और जैसे ही ये एक बिग बार कैंडल बनी यहाँ पर, मैं शिफ्ट हुआ छोटे टाइम फ्रेम पे और मुझको था कि चलो मार्केट यहाँ आया है, यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट देके एक हमको अच्छा मूव देगा। और यहाँ पर भी एक सपोर्ट एरिया था जो कल का सपोर्ट था। तो मुझको था कि चलो कम से कम इसका ब्रेकडाउन मिल जाए हमको, हम ट्रेल कर लेंगे। तो मेरे प्लान के हिसाब से जैसे ही मुझे यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट और अच्छी कैंडल मिली, मैंने एंट्री कर ली यहाँ पे और यहाँ का स्टॉप लॉस लगाया था मैंने बहुत छोटा सा। मेरा इनिशियल टारगेट ये था और उसके बाद ये एक मैंने लाइन मार्क करके रखी थी बिकॉज अगेन एक लेवल था जिसका ब्रेकआउट देख रहा था मैं। और जैसे इतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ मैंने थोड़ा ट्रेल करना स्टार्ट कर लिया। यहाँ पे जब ये वाला एरिया क्रॉस हो गया था तो मैं उसको कॉस्ट पे ले आया था बिकॉज़ मुझको था कि चलो एक बड़ा टारगेट ले सकते हैं। बहुत दिन से कोई ऐसे बड़ा टारगेट लिया नहीं था हमने और ऊपर के लेवल्स मैंने मार्क करके रखे थे। तो मेरा एक्चुअल में जो टारगेट है वो ये था कि इतना कैप्चर हो जाए फिर मैं एग्रेसिवली ट्रेल करूँगा। बट आप देखोगे तो बहुत शार्प मोमेंटम में वो नीचे आया और आई थिंक मैं इतना भी कैप्चर नहीं कर पाया था। ये ऑलमोस्ट 165 ऑलमोस्ट इतना यहाँ तक मैंने ट्रेल कर लिया था कि चलो EMAs के नीचे रखूँगा मैं। और आप देख सकते हो फिर यहाँ पर वापस से मेरा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो हिट हो गया। फिर उसके बाद मैंने देखा कि मार्केट में एक शार्प मोमेंटम आया ऊपर की तरफ और यहाँ पर सेलर्स ने अटेम्प्ट किया था नीचे लेके आने का। बट उसके बाद आप देखोगे तो मार्केट फिर ऊपर चला गया। तो फिर इससे समझ आ गया कि मार्केट ऊपर जाना चाह रहा है और नीचे अच्छा खासा सपोर्ट बना रहा है। तो जैसे ही यहाँ पर ये अच्छा मोमेंटम दिखा फिर मेरा लॉजिक हो गया था कि नहीं, अब ऊपर के लिए देखना है हमको रिट्रेसमेंट चाहिए और हमारे EMAs जो हैं वो ऊपर की तरफ होने चाहिए। तो ये सारा मोमेंटम में कुछ कैप्चर नहीं हुआ था हमारा। बट जैसे ही ये वाली कैंडल बनी, एक बहुत बुलिश कैंडल थी और EMAs के ऊपर थी प्लस डायरेक्शन ऊपर था, ये पूरा लॉजिक था मेरा। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक रेजिस्टेंस एरिया भी था जहाँ से बार बार सेलिंग आ रही थी, आप देख सकते हो। और यहाँ पर बहुत अच्छी कंसोलिडेशन मिली थी हमें और जैसे ही यहाँ पर ये कैंडल मिली मैंने मेरी एंट्री बना ली ये क्लोजिंग पे। और मैं आपको दिखाता हूँ प्रीमियम चार्ट। तो अगर आप देख सकते हो ये वाला एरिया था जहाँ पर हमारी एंट्री बनी थी, ये वाले एरिया में। और जैसे ही मार्केट ने मुझे ये वाला मूव दिखाया, मैं रुका था कि थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट आ जाए EMA तक, जो आया ये वाली कैंडल में। और जैसे इसको टच करके ऊपर जा रहा था, मेरी यहाँ पर सारी एंट्रीज़ बन गई थी। एंड मैंने 1:2 सबसे पहले ट्राई किया कि चलो 1:2 लेते हैं। और जैसे ही 1:2 मिला मैंने ट्रेल करना स्टार्ट कर लिया और ये वाले कंसोलिडेशन में हम बाहर हो गए। उसके बाद आप देखोगे तो मार्केट गया तो था अच्छा खासा, अच्छे पॉइंट्स मिल सकते थे अगर हम डे हाई का भी टारगेट रखते तो एटलीस्ट ये वाला पूरा मूव हम कैप्चर कर सकते थे। बट ये जो कंसोलिडेशन है, हम ये कंसोलिडेशन में बाहर हो गए। तो यही था आज का दिन और छोटा सा ही प्रॉफिट हुआ है आज, ज़्यादा बड़ा नहीं मिला हमें। ऐसे पॉइंट्स कैप्चर नहीं हुए जो कर सकते थे। ये मिस्टेक हुई हमारी कि एग्रेसिवली ट्रेल हुआ हमारा। तो बस यही था आज का दिन। अब सीधा हम देखेंगे कल का मार्केट।